आओ बच्चों, आज हम लोग एक्सरसाइज 5.3 करेंगे। एनसीईआरटी मैथ है, क्लास 12th है, उसका चैप्टर 5 है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो 5.2 हम लोग एक्सरसाइज ख़त्म किए थे। देखिए इस एक्सरसाइज में क्या है, बेसिकली कुछ फंक्शन पे आधारित आपका डेरिवेटिव्स है, उसमें और थोड़ा सा एक्सटेंड हम लोग करेंगे, थोड़ा सा बढ़ेंगे, ठीक है ना। थोड़ा डिफिकल्ट है होगा और आगे हम लोग ऐसे बढ़ते जाएंगे। देखिए तो इसमें बेसिकली हम लोग क्या है, एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट और इन्वर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग फोकस करेंगे। और उसमें भी बेसिकली क्या है कि हम लोग जो है एक्सप्लिसिट पढ़ चुके हैं, ये एक्सप्लिसिट है जो एक्सरसाइज 5.2 में। ज़्यादा फोकस हम लोग इम्प्लिसिट और इन्वर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन पे करेंगे, ठीक है। तो वही हमने लिख रखा है, वी हैव टू स्टडी टू टाइप ऑफ फंक्शंस, एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट, ए नंबर में हमने डाल रखा है, और बी नंबर में इन्वर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे। देखिए कुछ बेसिक चीज़ हमने आपके लिए तैयार कर रखा है ताकि आप लोग को प्रॉब्लम वगैरह ना हो। पहला हमने दे रखा है एक्सप्लिसिट। देखिए एक्सप्लिसिट क्या है, इसकी डेरिवेटिव्स कैसे होते हैं। ए फंक्शन हैविंग द डिपेंडेंट वेरिएबल्स एक्सप्रेस इन द टर्म ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल्स रहता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के टर्म्स में उसको एक्सप्रेस किया गया रहता है, ठीक है। डिपेंडेंट वेरिएबल एक्सप्रेस इन द टर्म्स ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे देखिए एग्जांपल्स दे रखा है, y = 2x3 2x², ये आपका इक्वेशन हो गया, ठीक है ना, या कोई फंक्शन हो गया। तो देखिए y जो है टोटली इसके ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है ना, तो ये इंडिपेंडेंट हो जाएगा और ये डिपेंडेंट वेरिएबल्स हो जाएगा, ये आप ध्यान रखिएगा। यहाँ भी देखिए y = 4x - 5, y = x² + x + 6, y = x + 3 / x²। तो ये क्या इंडिपेंडेंट हो जाएगा और ये डिपेंडेंट, क्योंकि y इसी के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। इसमें जो हम वैल्यू पुट करेंगे इसका रिजल्ट उसी आधार पे होगा। यहाँ देखिए y = fx = x³ + 2x², और ले सकते हैं y = e⁻²x। तो इस तरह के जो डेरिवेटिव्स होते हैं उसको हम लोग ईजी से फाइंड आउट कर सकते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं एक्सप्लिसिट। अब चलिए इसमें एक आध हम लोग फाइंड करने की कोशिश करते हैं। आइए देखिए, तो ये क्वेश्चन हमने लिख रखा है, जो ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन था वही क्वेश्चन हमने सेम लिख रखा है, y = x³ + 2x²। तो हम लोग जानते हैं डिफ्रेंशिएशन में x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो क्या हो जाएगा dy/dx, और ये भी रिजल्ट आपके पास क्या हो जाएगा d/dx, और ये सारे टर्म आ जाएंगे x³ + 2x²। अब गौर से देखिए, ये जो फॉर्मूला बैठेगा ये बैठेगा आपका u + v का डैश, मतलब dy/dx u + v का निकालेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों का डैश निकालते हैं, u डैश + v डैश, मतलब u का भी डिफ्रेंशिएशन करते हैं और v का भी डिफ्रेंशिएशन अलग अलग करते हैं। प्लस है तो प्लस का, माइनस है तो माइनस का, ठीक है। तो ये प्लस में है, तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग आगे बढ़ते हैं, d/dx और किसका करेंगे, x³ का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, और प्लस d/dx और किसका करेंगे, 2x² का करेंगे डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। आपने देख लिया बहुत आसानी से। चलिए थोड़ा सा आगे हम लोग बढ़ते, देखिए यहाँ गौर से आप देखिए, जब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो देखिए 3 आगे आ जाएगा, आपको पता है 3x और पावर माइनस हो जाता है, 3 - 1 प्लस ये रिजल्ट क्या आएगा, 2 कांस्टेंट टर्म है तो ये तो बाहर आ जाता है, कांस्टेंट जो संख्या रहती है, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 आगे आ जाएंगे, यानी कि 2 और x 2 - 1 2 - 1, ठीक है, ये रिजल्ट। तो हमारे पास रिजल्ट क्या है देख सकते हैं, 3x² प्लस 2 × 4 4x⁻1 4x⁻1, ये रिजल्ट हमारे पास आया। देखिए तो ये dy/dx निकल गया आपका 3x² + 4x, पावर 1 होता है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, एक बार हम लोग लेंगे 4x, ठीक है। अब देखिए ये फॉर्मूला ये लगा, d/dx x⁻n = nx⁻n - 1, यानी ये जो पावर है फ्रंट में चला जाता है और x तो एज इट इज रहता है और ये n भी रहेगा, उसमें -1 कर देंगे, तो ये फॉर्मूला हमारे पास यहाँ कार कर रहा है। तो ये हम लोगों ने देखा एक्सप्लिसिट फंक्शन में, जो हमने देखा, देखिए एक्सप्लिसिट फंक्शन में तो बहुत आसानी से हम लोग इसको मतलब डेरिवेटिव्स निकाल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये इसमें y जो है मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल्स रहता है, ठीक है ना, वो दूसरे के ऊपर डिपेंड रहता है, x के ऊपर, यानी y सेपरेट रहता है, ये हम लोग कह सकते हैं। देखिए तो इसका सेकंड पार्ट इम्प्लिसिट फंक्शन है, ठीक है ना, इसका डेरिवेटिव्स के बारे में हम लोग जानेंगे। तो पहले इसके बारे में थोड़ा फोकस करते हैं कि होता क्या है। इन द इम्प्लिसिट फंक्शन
और इक्वेशन हैज़ एक्स और वाई मिक्स वेरिएबल्स थ्रू आउट द इक्वेशन। मतलब इस इक्वेशन में दो तरह के वेरिएबल्स फंक्शंस होते हैं, एक्स और वाई, ठीक है। तो थोड़ा सा हमको डिफिकल्ट होता है, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, ए फंक्शन इन विच द डिपेंडेंट वेरिएबल्स वाई कैन नॉट बी आइसोलेटेड ऑन वन साइड ऑफ द इक्वेशन। मतलब एक तरफ, इक्वेशन की एक तरफ वाई जो वेरिएबल्स है उसको हम लोग आइसोलेट नहीं कर सकते, अलग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यानी डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट में इसको हम लोग ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हैं, इसलिए थोड़ा सा इसका जो डेरिवेटिव है निकालना थोड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। चलिए एग्जांपल देखिए, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स वाई प्लस एक्स क्यू वाई स्क्वायर इक्वल टू 3 और एक्स क्यू वाई क्यू इक्वल टू 3 एक्स वाई, इस तरह के वेरिएबल्स जो इक्वेशंस हैं उसकी डेरिवेटिव्स निकालना है। एक्स 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस वाई 4 इक्वल टू 2x प्लस 1, और देखिए वाई इक्वल टू एफ एक्स और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 3x वाई। वाई एक्चुअल में क्या होता है, जो फंक्शन होता है उसी को हम लोग वाई कहते हैं, ठीक है। अब डिफ़िकल्ट क्यों होता है, क्योंकि इसको हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते हैं, अलग हम चाहें इसको करने के लिए तो नहीं कर सकते हैं। और इसके अलावा देखिए जो आपके एनसीईआरटी बुक्स में फंक्शन दे रखे हैं वो हम आपको बताते हैं। रखें एक्स प्लस वाई माइनस वाई इक्वल टू 0, तो वाई को हम अपनी तरफ रखते हैं, आपको पता है, और इस वाले टर्म को हम लोग इधर ले लेते हैं। इसको ऐसा समझिए, एक्स प्लस साइन एक्स वाई वाई, यहाँ देखिए वाई दोनों हो गए, तो थोड़ा सा डी वाई बाई डी एक्स निकालना प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो इसको हम लोग किस तरीके से करते हैं, आइए हम लोग जानते हैं। आइए तो देखते हैं, हम लोग इसको डेरिवेटिव्स करते हैं, इसका डेरिवेटिव्स निकालते हैं। एक्स प्लस साइन एक्स वाई माइनस वाई इक्वल टू 0, ठीक है, ये आपका रहा फंक्शन। तो देखिए डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स का करेंगे तो क्या होगा, 1 होगा। एक्स की डेरिवेटिव्स अगर हम निकालेंगे तो, क्योंकि एक्स के सापेक्ष में हम लोग करते हैं। यहाँ देखिए ये आपके पास क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ब्रैकेट में हो जाएगा साइन एक्स वाई, इसका डिफ्रेंशिएट हमको करना है, डेरिवेटिव्स निकालना है। माइनस ये वाई है तो क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स वाई, और ये 0 है तो ये कांस्टेंट टर्म है, आपके पास 0 एज इट इज रहेगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए 1 प्लस, जब इसे हम लोग करेंगे तो आपको पता है साइन का क्या होता है, कॉस वाई होता है, तो कॉस एक्स वाई हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं कॉस एक्स वाई, साइन का क्या होता है, कॉस थीटा होता है। अब देखिए यहाँ पे ये जो एंगल दे रखा है एक्स वाई, तो इसको भी हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे, डी बाई डी एक्स, और ये हो जाएगा एक्स और वाई इस कंडीशंस में, माइनस ये आपके पास क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू 0। अब यहाँ देखिए ये चूंकि दो टर्म इसमें है तो इसमें हम लोग क्या लगाएंगे, आपको प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। यहाँ पे आपके पास क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। आइए तो देखिए हमने क्या बोला, इसमें आपका प्रोडक्ट रूल लगेगा, डी बाई डी एक्स एक्स वाई, ठीक है। देखिए प्रोडक्ट रूल का क्या फॉर्मूला होता है, यू वी डैश, ठीक है, यानी कि दो आपके पास अलग अलग हैं एक्स वाई है तो हमने यू वी ले लिया है। तो पहले का डेरिवेटिव्स दूसरे को एज इट इज रखेंगे, फिर दूसरे का डेरिवेटिव्स पहले का एज इट इज रखेंगे। मतलब एक को डेरिवेटिव्स करेंगे दूसरे को छोड़ देंगे, फिर दूसरे को करेंगे पहले को छोड़ देंगे, इस कंडीशन में। तो देखिए इसका ऐसे हमने लिखा रखा, 1 का 1 आएगा, कॉस एक्स वाई डी बाई डी एक्स। देखिए एक्स हमने छोड़ दिया है, वाई को किया डी वाई बाई डी एक्स। फिर यहाँ पहले में हमने एक्स को छोड़ा तो दूसरे में वाई को हमने छोड़ दिया, एक्स का निकल डी बाई डी एक्स और 0। तो देखिए क्या रिजल्ट आएगा आपके पास, 1 प्लस कॉस एक्स वाई, और ये एक्स इसको जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो एज इट इज़ आप यहाँ आगे लगा दिए एक्स कॉस एक्स वाई, और ये हो जाएगा आपका डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ देखिए प्लस, फिर ये आपके पास क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई के फॉर्म में वाई इंटू क्या हो जाएगा, कॉस एक्स वाई, और डी बाई डी एक्स 1 होता है तो 1 रखना। यानी इस वाले टर्म को हमने दोनों से मल्टीप्लाई किया क्योंकि दोनों ब्रैकेट में था, एक ब्रैकेट में तो ब्रैकेट हमने ओपन कर दिया, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, और यहाँ पे आपके पास रिजल्ट क्या आ गया, ये रिजल्ट आपके पास है। अब गौर से देखिए इस दोनों में हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो कॉमन हम लोग ले सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स, नहीं ये डी वाई बाई डी एक्स अलग कीजिए, ठीक है ना। इन दोनों को हम लोग साइड ले सकते हैं, इधर ला सकते हैं, ठीक है। तो देखिए एज इट इज़ हम लोग लिखते हैं इसको, इस वाले टर्म को आप यहाँ पे एज इट इज़ लिखिए, इस वाले टर्म को, वाई वाले टर्म को, और हम लोग डी वाई बाई डी एक्स अलग लेके चले जाते हैं। देखिए ये आपके पास रिजल्ट रहेगा 1 प्लस वाई इंटू कॉस एक्स वाई, 1 प्लस वाई इंटू कॉस एक्स वाई इक्वल टू
गौर से देखिए हमारे पास जो था dy बाई डी एक्स, यहाँ थोड़ा सा हम लोग ध्यान रखेंगे, इस वाले टर्म को हमने तो कर दिया लेकिन इस वाले टर्म को हमने नहीं लिख रखा है, तो ये हम लोग का मिस्टेक जा रहा है, तो हम लोग ध्यान रखेंगे। यहाँ माइनस करेंगे dy बाई डी एक्स इजकल टू 0। सेम थिंग यहाँ भी कंडीशंस आएगा जो हम लोग मिस्टेक कर रहे हैं, माइनस dy बाई डी एक्स इजकल टू 0, ये रिजल्ट आ गया, ठीक है ना। अब देखिए ये दोनों dy बाई डी एक्स है, ठीक है, तो इकट्ठा इसको हम लोग लेंगे, ये दोनों टर्म हमने कर दिया 1 और ये वाला टर्म कर दिया। अब इन दोनों को देखिए, इन दोनों टर्म को अगर हम लोग इधर लाने की कोशिश करेंगे तो ये माइनस है, तो इसको पहले लिखिए आप, dy बाई डी एक्स माइनस था, इक्वल टू साइन के राइट हैंड साइड में आ गया तो प्लस में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब यहाँ गौर से देखिए इस वाले टर्म को, ये देखिए प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस एक्स कॉस एक्स वाई और डी वाई बाई डी एक्स, ये रिजल्ट आएगा। अब देखिए दोनों में क्या है कि डी वाई बाई डी एक्स कॉमन है, तो आप इसको कॉमन ले लीजिए, तो कॉमन हम लोग ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स, तो रिजल्ट क्या आएगा यहाँ 1, क्योंकि पूरी टर्म बाहर निकल गया तो 1 एज इट इज लिखेंगे। यहाँ क्या बचेगा, माइनस एक्स कॉस एक्स वाई, और ये तो 1 है तो 1 तो एज इट इज वही रहेगा। अब ये आपका LHS में देखिए ये टर्म आएगा आपके पास 1 प्लस वाई इंटू कॉस एक्स वाई। अब आप डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे, देखिए तो आपका रिक्वायर्ड डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, 1 प्लस वाई कॉस एक्स, ये देखो 1 प्लस वाई कॉस एक्स, और ये टर्म इसके साथ डी वाई बाई डी एक्स मल्टीप्लाई में है तो इस तरफ जाएगा तो डिवाइड में बदल जाएगा, मतलब इतना ये बटे इतना, तो ये देखो वही वाला टर्म आ गया, ये आ गया, और ये 1 माइनस एक्स कॉस एक्स वाई, 1 माइनस एक्स कॉस एक्स वाई, तो ये आपका डी वाई बाई डी एक्स आसानी से निकल गया। लेकिन एक और हम आपको एग्जाम्पल बताते हैं, जो ये हम आपको इक्वेशंस लिखवा रखे हैं ये सारी इक्वेशंस से, तो इसमें हम लोग देखते हैं कि इसका डी वाई बाई डी एक्स कैसे निकालेंगे, तो आपको ज़्यादा बेसिक रूप से क्लियर होगा। आइए तो 2 एग्जाम्पल और लेते हैं आपके इम्प्लिसिट फंक्शन का। देखिए ये हमने लिया फर्स्ट नंबर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स वाई, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स वाई इक्वल टू 5 है, तो आप यहाँ भी एज इट इज इक्वल टू 5 कर दीजिए, ठीक है। यहाँ देखिए एग्जाम्पल एक्स वाई एक्स क्यू वाई स्क्वायर इक्वल टू 3, ये हमने ले रखा है। अब इस वाले को देखिए, हमने इस दोनों टर्म में से y कॉमन लिया, वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई है तो y कॉमन लेंगे, तो y और यहाँ अंदर में एक y बचेगा क्योंकि 2 है, यहाँ एक्स वाई है तो x बचेगा, y बाहर निकल गया। इस वाले टर्म को RHS में लाइए तो 5 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये टर्म y के साथ मल्टीप्लाई में है तो ये टर्म नीचे चला है, यानी y इक्वल टू ये आ गया है, तभी हम इसको डेरिवेटिव्स निकाल पाएंगे या डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। अब देखिए y क्या है, दोनों तरफ है, ठीक है ना, तो इस तरह ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है हमको इसके डेरिवेटिव्स निकालने के लिए, यानी कि y जो है आइसोलेटेड नहीं हम कर पाए एक तरफ, वन साइडेड। पहले वाले में क्या था कि y एक तरफ रहता था और x दूसरी तरफ रहता था, यानी y क्या होता था, डिपेंडेंट वेरिएबल रहता था, लेकिन यहाँ डिपेंडेंट वेरिएबल नहीं है, देखिए y यहाँ भी है यहाँ भी है, तो ये डिपेंडेंट वेरिएबल्स नहीं कहलाएगा। पहले क्या था, सिर्फ y इधर रहता था और इधर x के टर्म में रहता था। ये देखिए इस वाले क्वेश्चन में भी इन दोनों टर्म में से हमने y निकाला, क्योंकि y निकालें हमको डी वाई बाई डी एक्स निकालना होता है, हमें जो निकालना होता है वो होता है डी वाई बाई डी एक्स निकालना होता है, तो y को हमको सेपरेट करना होता है। तो देखिए y दोनों में से कॉमन लेंगे तो x बचेगा, और ये एक्स क्यू वाई स्क्वायर है तो एक्स क्यू और वाई स्क्वायर है तो y बचेगा, 3 एज इट इज। ये मल्टीप्लाई फॉर्मेट है तो ये सारा टर्म जो है नीचे आ गया, यानी y इक्वल टू 3 अपॉन एक्स प्लस एक्स क्यू प्लस वाई, तो देखिए यहाँ भी y हो गया, यानी कि y आइसोलेटेड नहीं रहा। तो इस ये क्या करता है कि इसके डेरिवेटिव निकालने में प्रॉब्लम क्रिएट करता है, इसलिए हम लोग इसको इम्प्लिसिट फंक्शंस कहते हैं, ठीक है, जिसमें 2 तरह का फंक्शन वेरिएबल्स वगैरह इस्तेमाल किए गए रहते हैं। देखिए यहाँ बोल रखा है फंक्शन इज इन विच द डिपेंडेंट वेरिएबल्स y कैन नॉट बी आइसोलेटेड ऑन वन साइड ऑफ द इक्वेशन, एक साइड हम उसको आइसोलेट नहीं कर सकते हैं, इसलिए इस तरह के फंक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, इम्प्लिसिट फंक्शन कहते हैं, ठीक है। देखिए तो एक डेरिवेटिव्स हम लोग करके देखते हैं। देखिए इस वाले का डेरिवेटिव जो हमने अभी आपको बताया कि ये y को आइसोलेट नहीं कर सकते हैं वन साइडेड, यानी कि y दोनों तरफ से रहेगा, तो ये इम्प्लिसिट फंक्शन होगा। तो इसका डेरिवेटिव्स देखिए कैसे निकालते हैं, ये क्वेश्चन था, हमने आपको यहाँ लिख दिया, एक्स वाई प्लस एक्स क्यू वाई स्क्वायर इक्वल टू 3, इसको डेरिवेटिव्स करते हैं। देखिए डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, अब देखिए ये क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स एक्स वाई हो जाएगा, ये क्या होगा डी बाई डी एक्स और एक्स क्यू वाई स्क्वायर, और ये डी बाई डी एक्स 3, ठीक है। अब देखिए डी बाई डी एक्स ये यूवी के रूल में फॉर्मेट टूटेगा, यानी प्रोडक्ट रूल लगेगा, 2 है तो पहले का करेंगे दूसरे छोड़ेंगे, दूसरे करेंगे पहले का करेंगे। तो देखिए हम इसको करते हैं, हम क्या करते हैं, y को हमने एज इट इज रहने दिया
और हमने पहले वाले को कर दिया डी बाई डी एक्स और एक्स हो गया। ठीक, सेम हमने इसमें वाई छोड़ रखा था, तो अब यहाँ पे क्या कीजिए, एक्स को छोड़ दीजिए और वाई को ले लीजिए, डी वाई बाई डी एक्स हो गया, वाई को हमने यहाँ ले लिया। यहाँ देखिए यहाँ भी प्रोडक्ट लगेगा, कोई विशेष नहीं है, तो हम पहले दूसरे वाले को छोड़ देते हैं वाई और पहले वाले को हम लोग कर देते हैं डी बाई डी एक्स और ये क्या हो जाएगा, एक्स क्यू हो जाएगा। प्लस अब क्या करेंगे, हमने दूसरे वाले को छोड़ा था, पहले वाले को छोड़िए, यानी एक्स क्यू रहेगा और ये क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर एज इट इज। ठीक है, अब ये कांस्टेंट टर्म है तो यहाँ हम लोग 0 दे सकते हैं क्योंकि 3 है। अब देखिए इसको गौर से थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो y इंटू ये देखिए डी बाई डी एक्स, ये तो 1 हो जाएगा, प्लस ये देखिए x एज इट इज रहेगा और डी वाई बाई डी एक्स ये भी रहेगा, डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज रहेगा, प्लस यहाँ देखिए वाई स्क्वायर, ये तो वाई स्क्वायर आपके पास रहेगा, डी बाई डी एक्स एक्स क्यू है तो एक्स क्यू में क्या 3 आगे आ जाएगा, यानी कि 3 हम लोग फ्रंट में लिख देंगे, एक्स क्या हो जाएगा 3 - 1 2, यानी एक्स का पावर 2 हो जाएगा क्योंकि 3 - 1 होता है फॉर्मूला जो होता है। अब देखिए यहाँ पे रिजल्ट क्या आएगा, प्लस ये देखिए एक्स क्यू, ये तो एक्स क्यू एज इट इज रहेगा, ये देखिए वाई स्क्वायर, इसका आपको डेरिवेटिव्स करना है तो इसके साथ क्या आएगा 2y आएगा, ध्यान रखिएगा ध्यान से, इसका क्या आ जाएगा 2 आ गया तो ये y आएगा, यानी कि इंटू 2y और 2 - 1 तो 1 हो जाएगा, यानी y की पावर 1 तो एज इट रहेगा। फिर y का हम लोग डेरिवेटिव्स करेंगे तो क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स और इक्वल टू 0, ये रिजल्ट आएगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग आगे इसमें बढ़ते हैं, थोड़ा सा हम लोग माइंड कॉन्सेंट्रेट करके इसको थोड़ा सा हम लोग ध्यान रखेंगे, कुछ विशेष वगैरह नहीं है। आइए तो देखिए आगे हम लोग चलते हैं, ये देखिए ये आपके पास y इंटू 1, अब हम क्या करते हैं कि डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म को इकट्ठा करते हैं। देखिए ये दोनों टर्म जो डी वाई बाई डी एक्स है इकट्ठा हमने यहाँ लिख दिया, और ये जो बिना डी वाई बाई डी एक्स वाले हैं इन दोनों टर्म को हमने इधर ले, देखिए प्लस था तो माइनस हो गया, ये सारा टर्म 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये भी प्लस में माइनस में हो गया, ये दोनों टर्म आपके पास यहाँ आ गए। अब देखिए इन दोनों में से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकालिए, तो आप निकालेंगे डी वाई बाई डी एक्स तो क्या बचेगा x और यहाँ हो जाएगा प्लस 2x क्यूब वाई, ब्रैकेट क्लोज कीजिए, और ये रिजल्ट रहेगा माइनस कॉमन ले लीजिए तो y प्लस 3x स्क्वायर और वाई स्क्वायर ब्रैकेट लगा देंगे। अब यहाँ देखिए हम लोग निकाल सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स इसकल टू क्या आएगा, ये टर्म रहेगा माइनस y प्लस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर, अपॉन में क्या रहेगा, ये टर्म रहेगा आपके पास x प्लस 2x क्यूब वाई, ये टर्म एज इट इज रहेगा। तो देखिए इस तरीके से आंसर है, यानी कि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है डी वाई बाई डी एक्स निकाला इम्प्लिसिट फंक्शन में। आओ बच्चों तो अब बात करते हैं बी वाले पार्ट पे, इन्वर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन, उसके डेरिवेटिव्स के बारे में, यानी डेरिवेटिव ऑफ इन्वर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, तो एक एग्जांपल हमने लिया है 26 है, फाइंड डेरिवेटिव्स ऑफ एफ एक्स साइन इन्वर्स एक्स। ठीक है, ये फंक्शन कोई दे रखा है एफ एक्स, देखिए एफ एक्स ये दे रखा है, हमने इसको लेट कर लिया इजी बनाने के लिए, y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। देखिए इजी हमने बना लिया इसको। अब साइन को जब इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, साइन y इक्वल टू एक्स, ये रिजल्ट आएगा, आपको साइन हमने इधर लाया। अब सेम एज इट इज डिफ्रेंशिएट कीजिए, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब x के सापेक्ष में जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, डी बाई डी एक्स, और ये है आपके पास साइन वाई, यहाँ क्या कंडीशन आ जाएगा, डी बाई डी एक्स बाई डी एक्स, तो ये 1 आएगा क्योंकि x है। अब देखिए साइन वाई का क्या होता है डिफ्रेंशिएशन, कॉस वाई होता है, तो आप लिख लीजिए कॉस वाई, फिर ये वाई एंगल बचा है तो इसको भी हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो ये रिजल्ट क्या आएगा, डी बाई डी एक्स और वाई, और यहाँ इक्वल टू 1 है। अब गौर से देखिए कॉस वाई मल्टीप्लाई में है तो इसके नीचे चला जाएगा, ये क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, तो हम लोग लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू 1 बाई कॉस वाई, ये रिजल्ट हमारे पास आया। गौर से देखिएगा ये रिजल्ट डी वाई बाई डी एक्स, ये रिजल्ट आया। ठीक है, अब हमें इस कॉस वाई के बारे में जानना है। देखिए तो कॉस वाई है और हमने ऊपर क्या लिया था, साइन वाई है। ठीक है, ये थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो इसको आप ऐसे समझिए कि हम लोग एक फार्मूला जानते हैं, 10th क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इजकल टू 1, ये फार्मूला हम लोग जानते हैं। अब यहाँ से हम लोग निकालेंगे कॉस स्क्वायर एक्स इजकल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, यानी कि कॉस एक्स इजकल टू क्या होगा, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो कॉस को हमने साइन के टर्म में एक्सप्रेस कर दिया। यही चीज़ आप यहाँ एज इट इज लिखिए, तो हम लोग क्या लिखेंगे,
डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू 1/cos, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई, ये हो जाएगा रूट अंडर। अब देखिए क्या आएगा 1/1 माइनस साइन, साइन क्या है साइन वाई क्या है एक्स, यानी एक्स स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा रूट में। यही फॉर्मूला आपका होता है। आप चूंकि देखिए डी वाई बाई डी एक्स वाई हमने क्या लिया था साइन इनवर्स, तो यहाँ आप एज इट इज चाहे तो एक टर्म और मैं लिख देता हूँ, डी बाई डी एक्स, वाई क्या था आपके पास था साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या आया 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट निकालेंगे, और ये जो रहा आपके पास यही रिजल्ट आपके रहा, ये आपका रिजल्ट रहा। और एक तरीके से फॉर्मूला ये बन जाएगा आपके पास, ठीक है ना। ये फॉर्मूला किसका बनेगा आप लोग सावधानी से देख सकते हैं। ये फॉर्मूला आपका बनेगा डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स का 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन का। तो देखिए ये आपका साइन का है, साइन इनवर्स एक्स का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ देखो फॉर्मूला बाकी का आप लोग देख सकते हैं। अगर साइन इनवर्स एक्स का डी बाई डी एक्स निकालेंगे तो 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स एक्स का निकालेंगे तो -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। बस थोड़ा साइन का फर्क है, ध्यान रखिएगा यहाँ कॉस है तो। अब टेन इनवर्स का निकालेंगे तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, टेन का उल्टा कॉट होता है तो कॉट इनवर्स का निकालेंगे तो माइनस हो जाएगा, जैसे साइन का कॉस होता है वहाँ पे, ठीक है। तो ये -1/1 एक्स स्क्वायर, और सेक इनवर्स का निकालेंगे सेक इनवर्स एक्स का तो 1/x√x स्क्वायर -1, और सेम सेक का अपोजिट यहाँ हम कॉसेक लेंगे, कॉसेक इनवर्स एक्स, तो क्या आ जाएगा -1/x√x स्क्वायर -1। यूँ समझिए कि इसके फॉर्मेट बताते हैं कि जो सी से स्टार्ट होता है उसमें माइनस लगता है। देखिए कॉसेक माइनस है, कॉट माइनस है, और कॉस माइनस है, ये ध्यान रखिए। तो ये बेसिक इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन का फॉर्मूला है जो बहुत ज़रूरी है। इस प्रकार हम लोगों ने ये आपके इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट किए। अब आगे हम लोग एग्जाम्पल की तरफ बढ़ेंगे।